Hello बच्चों, let's see the question. The question says if A vector, B vector, C vector and D vector are four non-zero vectors in the same plane, no two of which are collinear, then which of the following holds true? Good. First option says A cross B dot C cross D is equal to 0. Second option, A cross C dot B cross D is equal to 0. Third, A cross B cross C cross D is equal to 0 vector. And fourth option, A cross C cross B cross D is not equal to 0. तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, द की कॉन्सेप्ट इज properties of dot and cross प्रोडक्ट का हम लोग के प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को समझें। तो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि ए बी सी डी चार नॉन जीरो वेक्टर हैं जो कि सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं एंड नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर, एंड उसमें से कोलिनियर दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है। इसका मतलब कि अगर हम लोग एज्यूम कर लें एंड एक प्लेन के डायग्राम को इस प्रकार से ड्रॉ कर लें जो कि एक प्लेन P है एंड इसमें चार वेक्टर हैं इस प्रकार से, लाइक ए वेक्टर एज्यूम कर लें जो कि नॉन कोलिनियर वेक्टर है। एंड बच्चों नॉन कोलिनियर वेक्टर, इसको भी अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट में ही रखें तो नॉन कोलिनियर वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ए एंड बी हमारा नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर हम लोग ये एज्यूम कर लें कि ये हमारा ए वेक्टर है जो कि नॉन कोलिनियर है, इस प्रकार से बी वेक्टर है एंड इस प्रकार से सी वेक्टर है एंड ऐसे डी वेक्टर है जो कि नॉन कोलिनियर वेक्टर। ऑलराइट, अब क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि अगर हम लोग देखें इस ए क्रॉस बी वेक्टर को बच्चों, तो ये ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा तो सबसे पहले इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर होगा और उसको हम लोग ड्रॉ कर लें। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर होगा, दिस इज कॉल्ड एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर जो होंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर की अगर बात की जाए तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो होंगे वह इस प्लेन P के परपेंडिकुलर होंगे, इस प्लेन P के परपेंडिकुलर होंगे एंड ये नॉर्मल वेक्टर भी बच्चों प्लेन P के परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो यहां से हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि A क्रॉस B वेक्टर जो हैं वह पैरेलल टू नॉर्मल वेक्टर, वह नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होंगे। इसको अगर हम लोग एज्यूम कर लें, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग दो वेक्टर लाइक C एंड D की बात करें तो C एंड D के बीच में हमें ये गिवन है कि लाइक C एंड D वेक्टर भी नॉन कोलिनियर वेक्टर है एंड कोप्लेनर यानी कि सेम प्लेन में है। तो ये भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, प्लेन P के, एंड नॉर्मल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होंगे ऑब्वियसली। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर हैं ये C क्रॉस D वेक्टर भी इस नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर पैरेलल, यस। एंड इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन इजीली से कि A क्रॉस B वेक्टर ना, A क्रॉस B वेक्टर पैरेलल होगा इस C क्रॉस D वेक्टर। एंड बच्चों वी नो इन क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं
उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी जो होंगे वह 0 के इक्वल होंगे, यानी कि उन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वह 0 के इक्वल होगा। एंड अगर यहां से हम लोग देखें तो वी हैव ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0 हमारे सी ऑप्शन में, यानी कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वह 0 होगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ऑप्शन ए यहां से हो गया करेक्ट। हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ बच्चों, अब हम लोगों ने ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, अगर यह इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी जो होंगे वह कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा यहाँ पे कॉस 0 एंड कॉस 0 बच्चों हो गए 1, तो यह नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो चुका है तो डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा ही नहीं। तो हेयर ऑप्शन, यहाँ पे सॉरी बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां से ऑप्शन सी इज करेक्ट, बट ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। नाउ अब अगर हम लोग अगले सिचुएशन पे चले, जैसे हमने ए बी वेक्टर को लेकर के देखा वैसे ही अब हमें ए सी वेक्टर को लेकर के सोचना चाहिए। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी वेक्टर जो होंगे यह भी सेम पैरेलल टू प्लेन पी होंगे एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन पी होंगे, एंड नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू प्लेन पी होंगे। तो यहां से ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी वेक्टर नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल, ए क्रॉस सी वेक्टर भी नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होंगे। एंड सिमिलरली वी कैन इजिली से कि बी क्रॉस डी is also parallel to normal vector. This is third equation and this is fourth. From third and fourth we can easily say कि A क्रॉस C जो होंगे वह बच्चों A क्रॉस C n के पैरेलल है, B क्रॉस D n के पैरेलल है। देन वी कैन से कि A क्रॉस C ना B क्रॉस D के पैरेलल होंगे, एंड अगेन B क्रॉस ए क्रॉस सी पैरेलल है बी क्रॉस डी के। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी क्रॉस बी क्रॉस डी जो होंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट पक्का 0 के इक्वल होगा। एंड अगर क्रॉस प्रोडक्ट पक्का 0 के इक्वल हो गया देन वी कैन से क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो गया, एंड हमारे ऑप्शन में गिवन है कि ऑप्शन डी में क्रॉस प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं हियर वी कैन इजिली ऑब्जर्व कि ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट हो चुके हैं। एंड अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अगर यहां से देखा जाए बच्चों, यहां से हमारे पास ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आ गया कि ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस डी नॉट इक्वल टू 0। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.